कैसे हैं प्यारे दोस्त। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। मैं कृष्णा कुमार ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल गो फॉर यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्यामिति के परिभाषा को, उससे संबंधित विभिन्न पदों को पढ़ा था। आज जो है हम उसके आगे की बातों को पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपको सब सारा कुछ बता दिया था, ज्यामिति क्या है, ज्यामिति की परिभाषा क्या है, सारा चीज हमने आपको डिस्कस करके दिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स अक्ष। क्या पढ़ेंगे? एक्स अक्ष। ठीक है। देखिए एक्स अक्ष किसे कहते हैं। किसी तल में क्षैतिज या सोई हुई रेखा, क्षैतिज या सोई हुई रेखा एक्स अक्ष कहलाती है। एक्स अक्ष कहलाती है। ठीक है। तो किसी भी तल में जो सोई हुई रेखा रहेगा इस प्रकार से, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार हम आगे क्या पढ़ेंगे? वाई अक्ष। देखिएगा गौर से, आगे क्या पढ़ेंगे? वाई अक्ष। तो किसी तल में खड़ी या उदग्र रेखा, किसी तल में खड़ी या उदग्र रेखा वाई अक्ष कहलाती है। वाई अक्ष कहलाती है। ठीक है। जिस प्रकार से इस रेखा को अगर हम खींच दे तो समतल में सीधा सोया हुआ रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और इसी पर एक और रेखा आ जाए, या इसको साइड में भी लिख सकते हैं हम, इसको हम क्या कहेंगे? ये अभी एक्स अक्ष है और इस पर अगर वाई अक्ष आ गया तो खड़ी रूप में, इसको हम वाई कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। ठीक है। इतना समझ गए आप लोग कि किसी तल में अगर क्षैतिज या सोई रेखा रहेगी उसको हम एक्स अक्ष कहेंगे, और उसी तल में अगर खड़ी या उदग्र रेखा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। और जब दोनों एक दूसरे पर स्थापित होती है तो किसका निर्माण करती है? निर्देश अक्ष का निर्माण करती है। ठीक है। चलिए नीचे लिखेंगे नोट में, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष परस्पर एक साथ मिलकर निर्देश अक्ष का निर्माण करते हैं। एक साथ मिलकर निर्देश अक्ष का निर्माण करती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नोट लिखना है। अगला नोट हमारा ये कहता है कि एक्स अक्ष जो है हमारा, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। ठीक है। इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल बिंदु। क्या पढ़ेंगे? मूल बिंदु। इसको ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है। आप लोग भी समझते हैं, मूल मतलब एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है। लिखेंगे एक्स अक्ष, देखिए फिगर से समझते हैं। सोई हुई रेखा मेरा एक्स अक्ष कहलाता है, और इसी पर एक खड़ी रेखा आ जाती है जिसको हम वाई अक्ष कहते हैं। इसको एक्स कहते हैं और इसको वाई कहते हैं। इसी प्रकार इधर एक्स पर पढ़ेंगे, इसको एक्स डैश कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? वाई डैश कहेंगे। ये दोनों जो एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है, यही पॉइंट क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है।
इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष को एक संख्या रेखा के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि संख्या रेखा पर अगर हम बीच में ओरिजिन 0 को मान ले, इस तरफ निगेटिव में रहता और इस तरफ पॉजिटिव में रहता। इस प्रकार अक्ष पर भी होता है कि हम मूल बिंदु के दाहिने तरफ हम जाएंगे, इधर किसमें लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे और इधर निगेटिव। इसी प्रकार ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो गौर करना है कि एक्स अक्ष जो हमारा क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, और वाई अक्ष क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ठीक, फिर कहता है मूल बिंदु, तो एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते वही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो अभी आपने देखा कि जो हमारा ओरिजिन होता है वह 0 से बना होता है, तो इस पर x भी है और y भी है। अगर हमसे यहां से पूछ लिया जाए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो हम यहां से कह सकते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,0। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। किसी समतल में एक क्षैतिज रेखा आ जाए या सीधी रेखा आ जाए तो उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। अगर उसी समतल में एक खड़ी रेखा आ जाए तो उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। परस्पर एक दूसरे को जब हम एक जगह इकट्ठे लाते हैं और दोनों एक दूसरे को जब काटती है तो उसका मतलब कटान बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, मूल बिंदु के दाईं तरफ हम पॉजिटिव लिखते हैं और बाईं तरफ निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार हम संख्या रेखा के आधार पर हम क्या करते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 लिखते हैं। ठीक, कैसे लिखते हैं, पहले x को लिखा जाता है फिर बाद में y को लिखा जाता है। ठीक है, लिखेंगे निर्देशांक बिंदु बनाने के लिए x, y का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, x, y का। ठीक है, जब भी हम निर्देशांक बनाएंगे तो किसका उपयोग करेंगे, x, y का। जैसे ये मान लीजिए मेरा अक्ष है, इसको x कह लें, इसको x डैश कहते हैं, इसको y कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं। ये हमारा ओरिजिन है जिसको हम 0 मानते हैं। इधर हम 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3, नीचे भी 1 2 3 ले लिए। इधर पॉजिटिव में 1 2 3 लिखेंगे, इधर निगेटिव में, और इधर पॉजिटिव और नीचे भी निगेटिव में लिखेंगे। अब कहेगा इसमें निर्देशांक हमको बनाना है और उसको दिखाना भी है। जैसे हम लिखेंगे 2,3, इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि बिंदु लिखने का तरीका क्या, पहले x लिखते हैं फिर बाद में y लिखते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। अगर इसको हमको दिखाने के लिए बोला जाए, आप देख रहे हैं कि x में पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव 2 यहाँ पर है, और y में पॉजिटिव 3 यहाँ पर। इसको हम इस प्रकार से यहाँ सामने सामने दिखा सकते हैं। पहले x के वैल्यू को लिखते हैं फिर बाद में y के वैल्यू लिखते हैं। अभी प्लस दिया गया था तो आपने पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन हमको ये भी जानना है कि कहाँ प्लस होता है और कहाँ माइनस होता है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। चतुर्थांशों के चिन्ह या निर्देश अक्षों के चिन्ह। पहले चतुर्थांश की परिभाषा लिखते हैं हम लोग। जब x अक्ष एवं y अक्ष परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो यह 4 भागों में बढ़ जाती है, तो यह 4 भागों में बट जाती है। जिनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष परस्पर जब एक दूसरे को
लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो यह 4 भागों में बढ़ जाती है, जिनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अभी कोई जरूरी नहीं है कि लंबवत ही करता है, लंबवत काटता है, इसलिए हम लंबवत बोल रहे हैं क्योंकि एक्स और वाई अक्ष को हम दिखाने के लिए संख्या रेखा का भी प्रयोग करते हैं, और रेखा को हम वक्र के रूप में दिखाते नहीं, तो उसको हम सीधा दिखाते हैं 90, इसलिए बोले हैं लंबवत, क्योंकि इसके चारों पॉइंट का एंगल कितना होता है, सब मिला के एक बिंदु पर 360 डिग्री एंगल, इसको लंबवत दिखाना ही चाहिए। न अगर आप ऐसे भी करिएगा ऐसे भी करिएगा, इसको हम क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहेंगे, नहीं कर सकते। लंबवत रहेगा तो एक को हम एक्स कह सकते हैं, दूसरे को वाई कह सकते हैं। ठीक है, तो कहा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे को जब काटता है तो 4 भाग में बढ़ जाता है, तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इसको हमने एक्स कहा, इसको एक्स डैश कहा, इसको वाई कहा, और इसको क्या कहा, वाई डैश कहा। ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो जो पहला भाग है ये दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, चतुर्थांश की संरचना में जब भी हम भाग को गिनते हैं तो एक्स और वाई के पॉजिटिव वैल्यू में ही पहला चतुर्थांश लेते हैं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा यहाँ। आप लोगों को पता होगा इधर क्या होता है, एक्स, इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, तो इसको 0 मान के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इधर दाएं साइड पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। तो पहला का चिन्ह देखा जाए तो इधर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव ही होता है। अब दूसरा में आएंगे, यहाँ देखा जाए तो वाई एक्स हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो पहले यहाँ पर माइनस और उसके बाद इधर y पॉजिटिव, इसलिए इसके यहाँ पर प्लस। दूसरा का चिन्ह क्या होता है चतुर्थांश में, माइनस कोमा प्लस। जब नीचे आएंगे तो फिर इसका चिन्ह देखेंगे तो पहले x ही लेते हैं, फिर बाद में y लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि निर्देशांक बिंदु को हम किस रूप में लिखते हैं, x कोमा y के रूप में, यानी पहले x का वैल्यू जरूरी है, फिर बाद में y का वैल्यू जरूरी है। जब इस तीसरे भाग में आएंगे तो इधर x अक्ष नेगेटिव दिखा रहा है, नीचे जो है y भी क्या दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, इसका चिन्ह क्या जाएगा, माइनस कोमा माइनस। इधर जब जाएंगे चौथे वाले भाग में, अब इस x को लेंगे, इस y को लेंगे, इधर तो x पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव, इसका बिंदु क्या, चिन्ह क्या होता है, प्लस कोमा माइनस। इस प्रकार से आप चारों चतुर्थांश के चिन्ह को याद रख सकते हैं। कैसे कि जब x अक्ष और y अक्ष परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो 4 भाग में बढ़ जाते हैं, इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, जिसमें प्रथम भाग का चिन्ह क्या आता है, प्लस कोमा प्लस। क्यों, क्योंकि इधर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, इसलिए पहले भाग में प्लस प्लस, और दूसरा में आते इधर x नेगेटिव और y पॉजिटिव, इसलिए माइनस प्लस। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस कोमा माइनस। ठीक है, आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि जब भी हमको निर्देश अक्ष का बिंदु लिखना है तो पहले x का वैल्यू रहेगा, फिर बाद में y का वैल्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद सबके बीच में क्या लगा देना, कोमा लगाना अनिवार्य, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसका कौन मान। और यहीं से जैसे आपको कह दिया कि जैसे कहीं पर लिखा है -2,4, कहेगा भुज का मान क्या होता है और कोटि का मान क्या होता है। हम अभी आपको हमने कहा था कि x को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, यानी भुज का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद हम y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अगर यहाँ से आपको कोटि का वैल्यू पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम भुज और कोटि को भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्या देखा, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं, भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, किस भाग का क्या चिन्ह होता है, ये सब हमने देखा। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इस आधार पर आपका जो 7.1 है आसानी से बनेगा। उसमें आपको दूरी सूत्र, त्रिभुज का फॉर्मूला,
उसके बाद विभाजन बिंदु, सब में आपको इसी बिंदु का उपयोग करना है। एक्स क्या है, वाई क्या है, किसका वैल्यू कहाँ क्या रखें, क्या निकलेगा, ये सब आपको आगे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या था, प्लस कोमा प्लस, दूसरे का माइनस कोमा प्लस, तीसरे का माइनस माइनस और चौथे का प्लस कोमा माइनस। ये सब बात आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ दिया -2,3 किस चतुर्थांश में, क्या कहिए -2,3, तो पहले माइनस एक्स का वैल्यू और फिर वाई पॉजिटिव दिया था, माइनस प्लस किसमें आपने पढ़ा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि यह जो बिंदु है -2,3 दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम आपको लिख के देते हैं, जैसे कह दिया कि 4,6 चतुर्थांश किसमें पाया गया है, यहाँ लिखना है -2,3, यह किसमें होगा, 4,-6 किसमें होगा, 7 -7, किसमें होगा। तो गौर से देखिए यहाँ पर 4 के साथ भी प्लस दिख रहा है और 6 के साथ भी प्लस दिख रहा है, तो दो प्लस वाले चिन्ह हमको कहाँ मिले थे, प्रथम चतुर्थांश में। इसका जो चतुर्थांश हुआ क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम। ठीक है, दूसरे में दिख रहा है कि पहले जो है माइनस लगा हुआ है, फिर बाद में क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस किस भाग में रहता है, एक बार फिगर ड्रॉ कर लीजिए ताकि देखते भी रहिएगा, समझ में भी आता है। ये हमारा x है, इसको हम x डैश कहते हैं, ये हमारा y है, इसको हम क्या कहते हैं, y डैश। इधर x और y दोनों पॉजिटिव है, जिसको हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, जो हमारा प्रथम भाग है। इसमें x निगेटिव होता है, इसको निगेटिव, इधर y पॉजिटिव तो निगेटिव पॉजिटिव में लिखते हैं, ये हमारा सेकेंड भाग। और तीसरा देख लीजिए, इधर x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तीसरा का क्या होता है चिन्ह, माइनस कोमा माइनस, इसको हम थर्ड भाग कहते हैं। और इधर x पॉजिटिव और y निगेटिव, इधर प्लस और कोमा माइनस चौथा भाग होता है। अब कहिएगा पहले x से क्यों लेते हैं, तो निर्देशांक लिखने का तरीका यही है कि पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर बाद में y का मान लिखते हैं, जिसमें x हमारा भुज कहलाता है और y क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। अभी आपने देखा कि जब दोनों प्लस रहे तो वह किस चतुर्थांश में रहेगा, प्रथम में। और दूसरा में अगर एक में माइनस लगा हो दूसरे में प्लस हो, एक में माइनस और दूसरे में प्लस, पहला वाला अगर माइनस है दूसरा प्लस है, इन्हें कि पहले प्लस फिर बाद में माइनस, तो इसका चतुर्थांश चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले वाला चिन्ह को हमको देखना है, पहले वाला चिन्ह मेरा माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, तो माइनस और प्लस वाला किस में चल जाएगा, सेकेंड में। इसकी क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकेंड में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक है, जब हम 4,-6 की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे पहले चिन्ह प्लस है, फिर बाद में माइनस है, तो प्लस और माइनस वाला किस में दिख रहा है, 4 में। यह कौन से चतुर्थांश में जाएगा, चतुर्थ में जाएगा। ठीक है, उसके बाद -7,-3, इसमें दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों माइनस वाला किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तृतीय चतुर्थांश। ठीक, इस प्रकार हम बिंदुओं को पहचानते हैं। और इसी सवाल में जैसे कह दिया कि बताइए इसमें से भुज का मान क्या है, कोटि का मान क्या है। आपको पता है कि बिंदु हमेशा x, y के रूप में लिखा था, इसमें हम x को क्या कहते हैं, हमेशा भुज कहते हैं, और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इस आधार पर आपने भुज के मान को क्या रखा, यहां से देखा जाए भुज हमारा हो जाएगा -7 और कोटि क्या हो जाएगा, -3। और इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया हो। इन सारे बातों को जान के आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में जरूर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से तो 2 नंबर कंफर्म है। चतुर्थांश वाला पूछता ही है, पूछता है भुज या कोटि, पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक पूछता है। ये सब आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में आपको काम आए। और इस पर आधारित हम जब 7.1 पढ़ेंगे और मजा आएगा। ठीक है, देखिए इसको, चलिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु। हेडिंग क्या है हमारा, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु। कहने का मतलब है कि जब कोई बिंदु हमें एक्स अक्ष पर ही स्थित
बोल दिया जाए, उसमें आपको x का मान दिखेगा और y का मान नहीं दिखेगा। x अक्ष पर स्थित बिंदु को हम x, 0 के रूप में लिखते हैं। जहां पर आपको x का वैल्यू दिखेगा और y का वैल्यू नहीं दिखेगा, समझ जाइए किस अक्ष का बिंदु है, x अक्ष का बिंदु। दूसरा, y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु। जब y अक्ष पर स्थित बिंदु की बात की जाए, इसमें आपको x 0 दिखेगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, जहां सिर्फ x दिखे और y 0 दिखे, समझ जाइए वो x अक्ष का बिंदु है। और जहां सिर्फ y का वैल्यू दिखे और x 0 दिखे, समझ जाइए वो y अक्ष पर का स्थित बिंदु है। ठीक है, और इसमें एक खास बात होता है, x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु y अक्ष के समांतर होता है, y अक्ष के समांतर होता है, समांतर होता है। कैसे, देख लीजिए। जैसे यहाँ वो फिगर ड्रॉ करते हैं, आपको पता है इसको x कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, y। जैसे कह दिया 2,0, कितना कह दिया, 2,0। अब गौर से देखिए, इसमें x का वैल्यू तो दिख रहा है लेकिन y का वैल्यू नहीं दिख रहा। यहाँ पर जैसे मान चलिए ये हमारा 1 है और यहाँ पर 2 है। जब हम इस बिंदु पर लाइन खींचेंगे तो गौर कीजिए, यह किसके समांतर गया, ये हमारा जो है उसी के समांतर में गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु किसके समांतर होता है, y अक्ष के समांतर। उसी प्रकार जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये कहेंगे कि y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु x अक्ष के समांतर होता है। किसके समांतर, x अक्ष के समांतर होता है, x अक्ष के समांतर होता है। उसको भी फिगर से समझते हैं। इसको तो आपने देख लिया, इसको हम मिटा देते हैं। अगला को देखिए, जब यही बिंदु हमको बदल के दे दे 0,-3, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 0 दिख रहा है और y का वैल्यू कुछ ना कुछ दिख रहा है। यहाँ x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे ये बिंदु किस पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। y का निगेटिव नीचे होता है मूल बिंदु से, इसको हम 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले। ये अगर -3 है, यहाँ से अगर हम लाइनिंग खींचे, यह किसके समांतर जाएगा, ये हमारा x था ना, x के समांतर जाएगा, नहीं जा रहा। और ये 3 पर कट रहा है, इसलिए वो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, -3 लिख दिए। हम यहाँ कह सकते हैं कि जब बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो उसका रेखा y अक्ष के समांतर होता है, और जब यही बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो इसका रेखा x अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप लोग मेहनत करिएगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, आपके साथ साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। और आप लोग इसी तरह अपना प्यार दुलार बना के रखिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें और आपका भी भविष्य बढ़ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर के साथ। धन्यवाद।